बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमने अपना लेक्चर पढ़ना है, लेक्चर नंबर 3, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। पहले हमने पढ़ लिया मैथ स्प्रिंग सिस्टम, फिर बॉल एंड बॉल सिस्टम। आज हम पढ़ें सिंपल पेंडुलम। तीनों जो हैं एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। और सिंपल हार्मोनिक मोशन मेरे बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखवाई हुई है, यहाँ भी आएगी, तो वो आप पहले लिखेंगे, चाहे सिंपल पेंडुलम है, चाहे मैथ हॉरिजॉन्टल मैथ स्प्रिंग सिस्टम है, चाहे बॉल एंड बॉल सिस्टम है। आप पहले डेफिनेशन लिखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की कि टू एंड फ्रो ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन वेयर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। फिर एक्सप्लेनेशन पर सिंपल पेंडुलम इज आल्सो एग्जिबिट SHM, यानी सिंपल पेंडुलम भी सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करती है। अब आपसे पूछे व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, शॉर्ट क्वेश्चन, तो वो ये लिखेंगे, ये डेफिनेशन है यहाँ से सिंपल पेंडुलम की। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉब हैविंग मास m, बॉल को, छोटी सी बॉल को बॉब कहते हैं, अटैच विद लाइट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ जुड़ा हुआ है, विच इज अटैच विद सॉलिड सरफेस, जो सॉलिड सरफेस से जुड़ा हुआ है, लटका हुआ है। मैथ स्प्रिंग सिस्टम में आपने हॉरिजेंटल मोशन देखी थी, यहाँ पर आप वर्टिकल मोशन देखेंगे। तो ये डायग्राम है जी, ये स्ट्रिंग है लटका हुआ, ये स्मॉल मैस बॉब है, इसको बैलेंस कर रही है मीन पोजीशन पर mg cos थीटा। mg जब वेट है उसका mg है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, साइन थीटा और cos थीटा। आपने पढ़ा है ना वेक्टर कंपोनेंट cos थीटा और साइन थीटा, तो mg cos थीटा और mg साइन थीटा दो कंपोनेंट होंगे। इस पॉइंट पर हर चीज़ बैलेंस है और वेट बेसिकली mg cos थीटा है जो बैलेंस कर रही है इस लाइट स्ट्रिंग का, जिसकी लेंथ l है और टेंशन t है। टेंशन t कहते हैं पावर को, उसकी कितनी टेंशन है, ताकत कितनी है। इनिशियली वही बात जो बॉल एंड बॉल सिस्टम में आज आपने लिखी है, इनिशियली अ बॉब इज एट मीन पोजीशन o एट रेस्ट की हालत में। क्यों? क्योंकि नेट फोर्स इज जीरो, mg cos थीटा और टेंशन एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है, तो नेट फोर्स ज़ीरो होगी तो वो न्यूट्रल होगा। न्यूट्रल से मुराद है कि वो रेस्ट की हालत में होगा। mg cos थीटा इज वेट विच बैलेंस टेंशन ऑफ स्ट्रिंग, ये मैंने लाइन ऐड कर दी है इसीलिए कि mg cos थीटा असल में वो वेट है जो इसकी लेंथ की टेंशन को बराबर कर रहा है। अब हमने काम करना शुरू करना है। नाउ वी डिस्प्लेट इट फ्रॉम मीन पोजीशन, यानी फोर्स लगानी है O टू एक्सट्रीम पोजीशन A। इस O से मैंने खींच कर इसको A तक ले गया हूँ और A तक ले जाने के बाद अब मैंने इसको क्या करना है, छोड़ देना, फोर्स हटा देनी। जैसे ही छोड़ूंगा वो वापस जाएगी मीन पोजीशन की तरफ ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स, ड्यू टू रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स बॉल एंड बॉल सिस्टम में आपने पढ़ी थी, उसका वेट है mg। सिंपल पेंडुलम में वेट का कौन सा कंपोनेंट है, mg साइन थीटा। mg साइन थीटा यहाँ पर लिखा है मैंने। नाउ रीस्टोरिंग फोर्स mg साइन थीटा इज प्रेजेंट इन इट विच मूव्स द बॉब टुवर्ड मीन पोजीशन। वो रीस्टोरिंग फोर्स उसे मजबूर करेगी कि वो मीन पोजीशन पर वापस आ जाए। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, वेलोसिटी यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, और जो रुकेगी नहीं, डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू। मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, पिछले क्लियर हैं तो आज खुद भागेंगे। ड्यू टू इनर्शिया इट डज नॉट स्टॉप एंड मूव्स टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन B। A से छोड़ा, O पर आया, रुका नहीं, इनर्शिया की वजह से आगे चला गया B के ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन पर। जैसे जैसे B पोजीशन पर जाता जाएगा वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वेलोसिटी क्या होती जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीजेस एंड बिकम जीरो एट B। जब B पर पहुंच गया यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया तो थोड़े से टाइम के लिए जो है वो बॉडी रुकती है, तो वहाँ पर रेस्ट की हालत में आने की वजह से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ज़ीरो मिनिमम का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर मिनिमम, यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर ज़ीरो। अब क्या होगा, अब 20 जब रेस्ट की हालत में आएगी, अब फिर कौन सी चीज़ डोमिनेंट होगी, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी है, mg साइन थीटा।
फिर वो mg sin थीटा जो है वो नाउ अगेन इट कम्स बैक ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा एंड ऑसिलेट अंटिल रेजिस्टिव फोर्स स्टॉप इट। अब वो बी से वापस ए पर आएगी, ओ पर आएगी, ओ से फिर ए पर, और ये ऐसे ऑसिलेट करती रहेगी जब तक कि कोई रेजिस्टिव फोर्स इसको रोक ना दे। सेम बॉल एंड बाउल सिस्टम वाली बातें हैं, सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स के कंपोनेंट्स के नाम चेंज होते हैं, सारा कॉन्सेप्ट यही है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं आगे, आप इसमें लिखेंगे टाइम पीरियड कि पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है टी जो है वो बराबर होता है 2 पाई एल ओवर जी के। अब ये इक्वेशन शो कर रही है स्प्रिंग कांस्टेंट का क्या पड़ा था, टी इज इक्वल टू 2 पाई एम ओवर के, एम मैस था, के स्प्रिंग कांस्टेंट था, यहाँ पर एल लेंथ है, किसकी लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ, और जी ग्रेविटी है वो तकरीबन 10 ही है तकरीबन। डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड ग्रेविटी नॉट ऑन मैस ऑफ बॉब्स। अगर मैं आपको कहूँ ना कि एक सिंपल पेंडुलम, ऑब्जेक्टिव सुनेंगे गौर से, एक सिंपल पेंडुलम है, अगर मैं उसके मैस को डबल कर दूं, मैस को डबल कर दूं, किसके मैस को, इसके बॉब के, यानी बॉल अगर 1 ग्राम की है तो मैं उसे 2 ग्राम की कर दूं, तो फिर टाइम पीरियड पर क्या असर होगा, क्या असर होगा, कोई असर नहीं होगा, कह रहा कम। अभी मैं फारसी बता रहा हूँ कि वो मास पर डिपेंड ही नहीं कर रही। टाइम पीरियड में कौन सी चीज़ें हैं, लेंथ है और ग्रेविटी है। हाँ, अगर मैं कहता हूँ कि टाइम उसकी लेंथ को, स्ट्रिंग की लेंथ को डबल कर दूँ तो फिर क्या होगा, टाइम पीरियड 2 अंडर रूट टाइम बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ किसके अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, तो लेंथ को 2l कर लूँगा, 2 अंडर रूट बाहर आ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव आती है कि टाइम पीरियड पर, इसी तरह से आपसे उधर भी पूछ सकता है कि अगर हम स्प्रिंग की लेंथ बढ़ा दें तो टाइम पीरियड क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो m पर डिपेंड करता है। तो इसके बाद आपकी बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कि टू एंड फ्रो मोशन है in which acceleration, force या acceleration is directly proportional to x, acceleration is directly proportional to x and its direction is toward the mean position। मीन पोजीशन की डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव से शो किया था क्योंकि वो अपोजिट साइड पर फोर्स लग रही होती है, जहाँ हम लगा रहे होते हैं उसके अगेंस्ट वर्क कर रही होती है। तो ये बात उसने प्रूव की हुई है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए अलहदा से सवाल आता है कि करेक्टरिस्टिक क्या है सिंपल पेंडुलम की या सिंपल हार्मोनिक मोशन की, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उसमें से 2-3 तो आपने पढ़ी हुई हैं, बल्कि तकरीबन सभी पढ़ी हुई हैं। वो यही, एक तो यही है कि जो बॉडी है वो वाइब्रेटरी मोशन शो कर रही हो, बॉडी शुड एग्जिबिट वाइब्रेटरी मोशन, पहला पॉइंट। पूरा पॉइंट लिखेंगे आप, बॉडी शुड शो वाइब्रेटरी मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। अब ये फिक्स्ड पोजीशन बन गई ना उसकी, ओ इसी के गिर्द घूमेगी ना, इससे बाहर तो नहीं निकलेगी। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक, ये अलहदा से लॉन्ग आया हुआ है। और अगर सिंपल पेंडुलम है तो आपने कोशिश करनी है टाइम के साथ जल्दी कवर करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिख देनी है। दूसरा पॉइंट, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कहाँ होती है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेल टुवर्ड्स द, शाबाश, टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। फिर आपने एक बात पढ़ी है, वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन पर। वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी, मीन पोजीशन पर। और वेलोसिटी कब मिनिमम या ज़ीरो होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर। ये आज ही तो पढ़ा है, अभी फिर बताया है कि वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है मीन पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर ज़ीरो। और इसी का उल्टा है एक्सेलरेशन। क्यों, एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी। जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पर तक जा रहा होता है ना, तो वेलोसिटी तब्दील हो रही होती है, कम हो रही होती है, और एकदम से ज़ीरो हो जाती है। तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम हुआ। तो एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है एक्सट्रीम पोजीशन पर, उल्टा है ये। और एक्सेलरेशन ज़ीरो या मिनिमम होगा मीन पोजीशन पर। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हैं जो वो शो करता है। आगे चंद डेफिनेशंस हैं,
वो हम लोग कल देखेंगे, उसके साथ डैम्प्ड ऑसिलेशन और वेव्स की तरह। फिर सुन लें, कैरेक्टरिस्टिक के लिए यानी कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। एक तो आपने पढ़ा ना बेसिक कंडीशन, वो मैंने बताया था, इनर्शिया होनी चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए, और तीसरी क्या बताई थी, इलास्टिसिटी होनी चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात क्या हैं, वो ये हैं कि बॉडी को ज़रूरी है कि वो वाइब्रेटरी मोशन शो करे, वरना तो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही नहीं होगी। दूसरी बात, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। तीसरी बात, वेलोसिटी मीन पोजीशन पर मैक्सिमम और एक्सट्रीम पर पोजीशन पर मिनिमम या ज़ीरो। एक्सेलरेशन बिल्कुल उल्टा, एक को याद करो, एक्सेलरेशन बिल्कुल उल्टा है। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम। तो ये टॉपिक लिख लें इन पे, VIP सिंपल पेंडुलम, क्योंकि लास्ट टाइम आपका मैथ स्प्रिंग सिस्टम आया है, तो अब इसी की बारी है। ठीक है, जज़ाकल्लाह।